ये काम करते हैं। टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ। आशीष जी, सचिन जी और आशीष चतुर्मोता जी, दोनों आशीष हैं आज हमारे पास, तो इनसे हम टॉप कैश कॉल्स लेंगे। आशीष बहेती जी, आप शुरुआत करिए। जी अनुज जी, एमएमटीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मेटल्स में मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ और हमें लग रहा है कि इस मोमेंटम को यहाँ पे एमएमटीसी के थ्रू भी चेज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 68 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 72 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ओके, एमएमटीसी 70-60 पे आपका एक बाय कॉल है। अब चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी, आप क्या पिक करेंगे कैश में? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ग्राफाइट इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से इंडिया में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जल्दी मुझे लग रहा है एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आना चाहिए। एक हर्डल था लगभग अराउंड 570 के आसपास, जो इसने अभी अभी क्रॉस किया है। एंड पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से वीकली चार्ट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है जल्दी एक अच्छी मोमेंटम रैली बन सकती है इसके वीकली एडीएक्स के पोजिशनिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी ग्राफाइट के काउंटर में। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 610 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली 670 के लिए अनफोल्ड हो रही है। तो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 568 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करें फर्स्ट टारगेट के बाद। ओके, ग्राफाइट इंडिया ये कैश कॉल के पिक हो गए सचिन जी की। आशीष चतुर्मोता जी, कैश में आपके पिक? जी, तो मैं एक मिड कैप कंपनी जो है एक्सिस केट्स, इसकी चर्चा करूंगा। मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी समय से हम इसके ऊपर एक पॉजिटिव व्यू लेके बैठे हैं। कंपनी एरोस्पेस सेगमेंट के अंदर में काम कर रही है और जिस तरह से एरोस्पेस सेगमेंट में एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है, हमें लगता है उसका बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी एक्सिस केट्स रहेगा, जिसकी 30% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन एरोस्पेस से आती है और 27% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन डिफेंस स्पेस से आती हुई देखने को नजर आ रही है। तो ऑलमोस्ट 57% ये ऐसे कोर सेक्टर है जिनमें बहुत ही हाई ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है। और एक्सिस केट्स की जो ऑर्डर बुक है, अगर से आज आप देखिए 750 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है, उसमें करीब करीब 270-280 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो डिफेंस सेगमेंट से आती हुई नजर आ रही है। और पिछले 3 सालों में कंपनी की जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 19-20% से बढ़ रही है। पर अगर से यही हम प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को देखें तो वहां पर पे हमने देखा कि जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग है। मोटा मोटी 30% के आसपास की टॉप लाइन प्रॉफिट ग्रोथ हमें पिछले 3 सालों में नजर आ रही है। तो जिसके चलते हमें लगता है कि एक स्ट्रांग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एक्सिस किट्स की बनी है। टेक्निकली ये स्टॉक मेरे हिसाब से 1690 पे एक बहुत अच्छा बेस बनाया है और ये बेस होल्ड रखता है। तो मैं समझता हूँ 1900 रुपए तक के टारगेट या अपसाइड कहीं ना कहीं एक्सिस किट्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, एक्सिस केट्स आपके स्क्रीन पे 1733 पे 3 कैश ट्रेड्स हो गए यहाँ पर। निफ्टी अच्छा करता हुआ 25,170। निफ्टी बैंक स्लाइटली बैकफुट पे है, लेकिन मेरी निगाहें जा रही हैं एचडीएफसी बैंक पे, जो कि अब एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, तो एचडीएफसी बैंक पे निगाहें रखिएगा। लेकिन मैं एक और इंडेक्स हैवी वेट पे आता हूँ, और बात करने से पहले इस डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन डायनेस्टीज होल्ड करते हैं। बट आशीष बहेती जी, आज के प्राइस में और कल के प्राइस में बहुत कुछ चीज़ें थी। कल हायर लेवल्स पर नहीं टिका था प्राइस, आज लोअर लेवल्स पर नहीं टिका। आज का लो 200 डेमा, आज का लो 10 डेमा, दोनों एवरेजेस एक ही जगह। आपने 20 डेमा पार किया और आप ट्रेड कर रहे हैं उस जोन में जिसको आपने कल पार नहीं किया। अब बात यह है कि 1400 का कॉल लेटर खड़ा हुआ है और अभी 2 एवरेजेस पेंडिंग है, 50 और 100। आप प्रीएम्प्ट क्या करना चाहेंगे रिलायंस को, इस इंडेक्स हैवी वेट को थोड़ा सा? जी वीरेंद्र जी, रिस्क रिवॉर्ड वाइज काफी फेवरेबल जोन पर है और हमें लग रहा है कि इसे यहाँ पे बाय लॉन्ग करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1375 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1420 और 1450 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, रिलायंस 1450 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं और डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर हमने डिस्कस भी किया। सेक्टर स्पेसिफिक ऑब्वियसली टाइट आईटी में अच्छी खासी रैली और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लेड बाय टाइटन, शानदार रैली टाइटन में करीब करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहे कारोबार। स्नेहा पोदार जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्नेहा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, गुड मॉर्निंग। ज्वेलरी स्टॉक्स की बात हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे। कल्याण ज्वेलर्स देख लीजिए, टाइटन देख लीजिए और गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स देख लीजिए आप, मुथूट फाइनेंस जैसे। ये पूरा जो स्पेस है अभी फोकस में नजर आ रहा है। Q2 अपडेट भी ठीक ठाक नजर आए, आपका क्या नजरिया होगा?
Good morning. So ज्वेलरी स्टॉक्स पे while ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, बट नियर टर्म से थोड़ा कॉशियस व्यू ही है, बिकॉज जो गोल्ड प्राइसेस जिस तेजी से भाग रहे हैं, जो ज्वेलरी की जो ज्वेलरी स्टोर्स में जो ओवरऑल फुटफॉल है उसमें एक सॉफ्टनेस देखी गई है. सो जहां हमने टाइटन के ओवरऑल नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बट वो लार्जली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है. वॉल्यूम टर्म में एक मार्जिनल डिप ही देखा गया है. सो वॉल्यूम लेड ग्रोथ नहीं है, ये कंप्लीटली प्राइस ड्रिवन ग्रोथ है. सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि वॉल्यूम जैसे जैसे गोल्ड प्राइसेस यहाँ से और बढ़ेंगे तो वॉल्यूम पे और असर आता जाएगा. तो इसे बहुत कॉशियसली ही ट्रेड करना चाहिए. ये लेवल्स अच्छे हैं ज्वेलरी स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने के लिए, बट नियर टर्म में उसे बहुत कॉशियसली आपको ट्रेड करना पड़ेगा. बट इनके जो न्यूज सेगमेंट्स है, जो कि जैसे कि वॉचेस हो गए, आई केयर हो गए, जो इंटरनेशनल मार्केट्स है वो काफी अच्छा कर रहे, तो उनसे काफी सपोर्ट मिला है टाइटन को. बट बाकी प्लेयर्स जो कि कंप्लीटली डोमेस्टिक ड्रिवन है, उनके लिए स्पेशली फुटफॉल्स में अगर फॉल आती है तो वो एक प्रॉब्लम एरिया है. अगेन कल्याण ज्वेलर्स और उनके जो नंबर्स आए हैं क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स के, उनमें भी अगर आपने देखा तो कंप्लीटली प्राइस ड्रिवन ही थे, वॉल्यूम लेड ग्रोथ नहीं था. तो इसे नजर रखते हुए मैं कहूंगी कि नियर टर्म में थोड़ा सा कॉशियस ही व्यू रखें ज्वेलरी स्टॉक्स पे. ओके, थोड़ा सा कॉशियस व्यू ही रखें ज्वेलरी सेक्टर में. मीनवाइल ठीक है, मार्केट में अच्छा मोमेंटम है इस समय. आईटी क्लियरली लीड कर रहा है. एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं ज़रा. निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में सबसे ऊपर आपको अब आईटी के स्टार नाम दिखाई देंगे, इन्फोसिस, टीसीएस, उसके अलावा टाइटन और लार्सन एंड ट्यूब्रो. यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखाई देगा. स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग. मेटल स्टॉक्स में कोई पिक होगी क्या आपकी इन लेवल्स पर? मेटल स्टॉक्स में JSW स्टील काफ़ी अच्छा लग रहा है. उसके जो क्वार्टरली एस्टिमेट्स हमारे हैं वो भी काफ़ी शानदार हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी की. एंड ओवरऑल अगर आप मेटल्स की बात करें तो यहाँ से डिमांड काफ़ी मैंने मॉनसून ऑलमोस्ट ओवर होने आ गया, तो इन केपेक्स यहाँ से पिकअप होना चाहिए. सो ऑब्वियसली मेटल्स की डिमांड यहाँ से काफ़ी बढ़ेगी. एंड ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम देखें तो जो डिमांड सप्लाई थोड़ा सा मिसमैच है, उसके कारण प्राइसेस काफ़ी फर्मली हेल्ड है. सो वो एक फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम चाइना में ओवरऑल इकोनॉमी थोड़ी पिकअप हो रही है, तो वहाँ से डिमांड काफ़ी पुश मिलना चाहिए डिमांड को. एंड प्लस बिकॉज उन्होंने काफ़ी कर्टेल किया है अपने सप्लाई को, तो वो भी एक प्राइस ग्लोबल प्राइसेस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. सो नेट ओवरऑल मेटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ से फॉर दी नियर टर्म. एंड उसमें JSW स्टील हमारी टॉपिक बन रही है. ओके, JSW स्टील आपकी टॉपिक है. मेटल्स में निफ्टी आईटी अब 0.25% ऊपर, लेड बाय TCS, इन्फोसिस, कोफोर्ज. आज ये सेक्टर ऑफ द डे है. टाइटन का पहला स्थान है आइसोलेशन में, एक स्टॉक के मात्र अगर आप तरीके से देखें, बट इट्स आईटी. सचिन जी, आपके पास एक ट्रेड है, बताइए पहले वो क्या है. वीरू जी, आईटी ही है. इनफैक्ट मुझे लग रहा है LTI माइंट्री में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है. प्रीवियस डे स्विंग हाई को इसने कॉन्फिडेंटली निकाला है. एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 5500 के लिए पोजीशनड है. तो और भी यहाँ से मुझे लग रहा है 100 पॉइंट की मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है. तो मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी. स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 5318 पे लगाना है. इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 5430 का. सेकंड टारगेट होगा अराउंड 5520 का. खरीदारी करनी है LTI माइंट्री के फ्यूचर्स में. LTI माइंट्री के शेयर में खरीदारी करनी है. कोफोर्ज की हमने बात की थी, कोफोर्ज डे हाई पर आया. एक और स्टॉक जिसमें मैसिव ब्रेकआउट के साइन मिल रहे हैं, एक बार लेकर आइए KPIT टेक. आई थिंक आज पूरा का पूरा जो मामला है वो IT स्टॉक से रिलेटेड है. हालांकि KPIT काफ़ी ओवरसोल्ड रहा था, लेकिन यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है. राजेश सतपुते जी, प्योरली फॉर डे ट्रेडर्स, एक बार KPIT का चार्ट देखिए. कोई ट्रेड यहाँ पर? देखिए, आईटी बस है तो डेफिनेटली KPIT भी चलेगा. और अगर आप इसका डेली चार्ट देखें, इवन आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखो, तो इसका स्टॉप लॉस भी अच्छा मिल रहा है. 1150 1150 ये इसका स्टॉप लॉस होगा. और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1202 का पहला टारगेट आएगा. अगर वो सरपास होता है तो 1230 तक की जगह बनेगी. तो ओवरऑल आईटी देख के लगता है KPIT पे बेट लेना चाहिए. 1200 से 1200